हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज का अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं, कौन सा बेस्ट ELSS कैटेगरी में फ़ंड है जिसमें लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स का होता है, तो आपके लिए यहाँ पे लेके आया मैं बेस्ट 2 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। हालांकि 3 का हम कंपैरिजन करेंगे, जो अभी बेस्ट 3 चल रहा है उसमें कंपैरिजन करेंगे, उसमें से बेस्ट 2 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आप FY22 जो आपका लास्ट 2 डेज बचा है इस फाइनेंशियल ईयर का, अगर आप इसमें ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, है ना। 30 मार्च और 31 मार्च 2022 का डेट बचा हुआ, और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दैट इज़ 29 मार्च 2022 को। ठीक है ना, 2 दिन आपके पास बचा है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 30 मार्च तक इस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पे 3 बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैंने लिया है। इसका अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कौन सा बेस्ट है और किस में आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लिया है मैंने। दैट इज फर्स्ट वन इज मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, सेकंड वन इज कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, एंड थर्ड वन इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, तो तीनों ELSS कैटेगरी में है। तीनों को आपको 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, 80C का जो लिमिट है 1.5 लाख का, तो उसके अंदर आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और तीनों क्या ELSS एंड इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 मनी रैंक इसने अपना दे रखा है 2 आउट ऑफ 25, 3 आउट ऑफ 25, 11 आउट ऑफ 25। ओके, एंड फंड का जो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं लगातार 5 ग्रीन है, यहाँ पे 4 ग्रीन है, यहाँ पे 3 ग्रीन है। ओके, एंड फंड का एज है 6 ईयर 4 मंथ, 9 ईयर 2 मंथ एंड 9 ईयर 2 मंथ्स। एंड फंड साइज दैट इज AUM की बात करें 10,802 करोड़ का है। कैनरा रोबेको 3,218 करोड़ का है। एंड थर्ड वन एक्सिस लॉन्ग टर्म का AUM काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 31,208 करोड़ का हो गया। ओके, फिर देन इसका रिटर्न की अगर हम बात करें, यहाँ पर रिटर्न जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ELSS फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो वो फंड है जिस डेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तब से 3 ईयर तक लॉकिंग पीरियड आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखें, जब जब आप SIP या लमसम करेंगे उस डेट से वो फंड, ठीक है, जितना फंड आज के डेट में, मान लिया मैंने 30 मार्च 2022 को इन्वेस्ट किया 10,000 या 20,000 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, तो वो मेरा अगले 3 साल के लॉकिंग पीरियड में लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के डेट में, जैसे मान लीजिए अगले साल हम 30 मार्च 2023 को इन्वेस्ट करेंगे तो वो अगले 3 साल के बाद वो मैच्योर होगा। हालांकि इसको आप 3 साल के बाद जब चाहे तब सेल कर सकते हैं, या फिर इसे होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं अगले 3 साल तक के लिए, या जब तक आपको इसमें होल्डिंग पीरियड मतलब होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आपको यहाँ पे लगे कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहें, लेकिन वो मैच्योरिटी के बाद मतलब 3 साल के बाद वो फंड जब मैच्योर हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा आपका लॉकिंग पीरियड कंप्लीट, उसके बाद आप जब चाहे तब सेल कर सकते हैं या फिर अपने होल्डिंग पीरियड को एज इट इज़ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है कि हम ELSS फंड को 3 साल के बाद सेल करना ही मैंडेटरी है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें जैसे स्टॉक एंड अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ठीक है, फिर देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें, 1 ईयर रिटर्न इज 18.87 इन मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, 19% होगा आपका कैनरा रोबेको, एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म में 11.41%, 3 ईयर रिटर्न 21.24% एंड 20.59% कैनरा रोबेको, एक्सिस का 16.44%। फिर देन 5 ईयर रिटर्न 19.24%, 18.24% एंड 15.47%। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न यहाँ पे लीड कर रहा है अभी कौन, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड लीड कर रहा है फर्स्ट पे, एंड सेकंड पे कैनरा रोबेको, एंड थर्ड वन इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, कैनरा रोबेको का सेकंड पे, थर्ड पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। फिर देन अल्फा एंड बीटा की अगर हम बात करें, बीटा क्या बताता है, वॉलेटिलिटी, तो 1 है, हम लोग लेस देन एंड इक्वल टू 1 लेते हैं वॉलेटिलिटी के बराबर, तो यहाँ पे 1 है, एंड दिस वन 0.88 एंड 0.88। ठीक है, एंड अल्फ़ा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उतना ज़्यादा अच्छा है।
तो यहाँ पे 4.3 है, ठीक है, मतलब इंडेक्स से ये 4.3% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है जिस इंडेक्स में ये मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे आके जाके अभी हम लोग देख लेंगे कौन सा इंडेक्स में कर रहे हैं। एंड कैनरा रोबेको का 6.13% है, ये ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन विद अल्फ़ा। एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड यहाँ पे भी लैग कर गया, हाँ। तो इस कंपैरिजन में यहाँ पे आपका देखें तो कैनरा रोबेको का ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग सिर्फ यही नहीं देखते हैं, और भी चीज़ देखते हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब टॉप 3 सेक्टर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। सिमिलरली फाइनेंशियल कैनरा रोबेको में टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल, और यहाँ पे क्या है एक्सिस में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। एंड टॉप 5 होल्डिंग HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एक्सिस बैंक। एंड कैनरा रोबेको में इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड देन बजाज फाइनेंस हो गया आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म में, एवेन्यू सुपरमार्ट, TCS, इन्फो एज एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। फिर देन पी की अगर हम बात करें तो पी यहाँ पे सबसे कम किसका है, आपका मेरा एसेट टैक्स से सेवर फंड का है। देन कैनरा रोबेको का थोड़ा ज़्यादा है 31.63 एंड 27.2 है आपका पी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। पीबी कंपैरिजन का प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है ना, तो पीई क्या होना चाहिए, जिसका सबसे कम है वो सबसे अच्छा फंड है। एंड पीबी इज 3.22 है आपका मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का, एंड 4.16 कैनरा रोबेको का, एंड 5.81 आपका हो गया एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। और फिर देन इक्विटी की बात करें, इक्विटी का परसेंटेज कितना है, 99.57% है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का। डेप्थ में ये 0% इन्वेस्ट कर रहा है। कैनरा रोबेको 95.78%, यहाँ पे डेप्थ में 0% इन्वेस्ट कर रहा है। एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म के केस में 98.7% इक्विटी में एंड 1.83% डेप्थ फंड में, ठीक है। टर्न ओवर रेशियो आप यहाँ से देख सकते हैं 68, 53 एंड 24। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पर देखें, एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इस केस में मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, मतलब सबसे चीपेस्ट ये फंड है, 0.55% ओनली है। फिर कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड का 0.73% है, एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 0.77% है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, 0%, क्योंकि यहाँ पर 3 साल लॉकिंग पीरियड रहता है ना, 3 ईयर लॉकिंग पीरियड है, तो 3 साल के बाद जब चाहे तब आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर 1 लाख। अच्छा यहाँ पे देखिए बेंचमार्क क्या ले रहा था, निफ्टी 500 TRI, मतलब निफ्टी 500 इंडेक्स को यूज़ कर रहा है। एंड कैनरा रोबेको BSE 500 TRI एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड निफ्टी 500 TRI। यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना है, SIP भी 500 का और लमसम भी 500 का कर सकते हैं कम से कम। एंड सब तीनों फंड में सेम एज इट इज़ है, मिनिमम 500 की SIP एंड लमसम भी 500 का। एंड गुड फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, अल्फा, बीटा एंड एक्सपेंस रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो जो फंड मैनेजर चार्ज करते हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए, उसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो जिस फंड का कम से कम हो और जिसका रिटर्न अच्छा खासा हो, वैसे फंड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम रखेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका कौन सा हो गया, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड हो गया, ठीक है ना, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी डालेंगे। एंड देन सेकंड वन इज कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, और इस फंड को भी अवॉइड करें। पहले से अगर आप इन्वेस्टेड है तो इसमें एज इट इज़ इन्वेस्टेड रहें, ठीक है ना, और जब इसमें ये मैच्योर हो जाए तो स्विच होकर के अभी जो करंट में अच्छा चला उस फंड में आप स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंड हम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वन इज मेरा एसेट, तो यहाँ पे 2 फंड हमने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वन इज मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड एंड सेकंड वन इज कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। ये अभी बेस्ट टैक्स सेवर फंड चल रहा है। और जब भी सेलेक्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट ग्रोथ फंड सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ग्रोथ फंड। आप चाहे कहीं से भी परचेज करें, चाहे इसके डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज करें या फिर कॉइन जीरोधा के थ्रू परचेज करें या ग्रो के थ्रू परचेज करें, लेकिन जब भी परचेज करें डायरेक्ट ग्रोथ फंड ही परचेज करेंगे, ठीक है। और कोई भी म्यूचुअल फंड हो, लाइक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट ग्रोथ फंड लें, या फिर कोई ब्लू चिप या फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्योंकि ELSS फंड का डिस्कशन कर रहे हैं तो सिर्फ ELSS फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो सबसे कम होता है। लाइक आप देखें इसमें यहाँ पे जो भी एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ था,
जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 0.55 ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड का है, 0.73 ये भी डायरेक्ट का है, ये भी डायरेक्ट का है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम किसका हो गया 0.55 है, ठीक है। तो मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड को सेलेक्ट करेंगे। देन सेकंड वन इज कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। तो ये दो बेस्ट फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। FY22 के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 30 मार्च 2022 को बिफोर 1:30 PM आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। करें और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं तो आप अभी से इसमें SIP करना शुरू कर दें। और बीच बीच में जब मार्केट डाउन हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लमसम का, उस हिसाब से आप यहाँ पे लमसम करेंगे, ठीक है। तो चाहिए उस वीडियो का मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा जहाँ पे आप लमसम करने का जो बेस्ट मेथड मैंने बताया है SIP वर्सेस लमसम, उसको उस वीडियो को ज़रूर देखें क्या मेथड है लमसम करने का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।